देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। देश के सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा को मतदान करें। सिंह भाजपा सरकार के कुशल नेतृत्व को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दें। लोकसभा आम चुनाव 2024 में जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने कहा, हम भारत के उस कुशल नेतृत्व की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आए हैं। मोदी सरकार के 10 वर्ष में वे कार्य संपादित हुए जिनका हमें वर्षों से इंतजार था, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो या आरक्षण हो। उन्होंने कहा कि इसी 10 वर्ष में प्राकृतिक या अन्य आपदाओं से केंद्र सरकार ने सक्षमता से विजय हासिल की है। ये उद्गार तब प्रस्तुत किए गए जब वे कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए 24 ग्राम पंचायत में भाजपा को मतदान के लिए अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण की जनता से अपील कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 2 अप्रैल को कोटपुतली जरूर पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव ने कहा कि राव राजेंद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व आपको किसी प्रत्याशी में नहीं मिलेगा। आपने विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को जिताया। पूर्व में 2 बार आपने लोकसभा में दिल्ली का प्रतिनिधि भेजा। यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए राव राजेंद्र सिंह को विजय बनावे, जिससे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार पदासीन हो सके। ग्राम पंचायत ईसरा का बास, बाबरिया व शाहपुर में शहीदों को भी राव राजेंद्र सिंह ने पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस चुनाव जनसंपर्क अभियान में उनके साथ विधायक देव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव सुगन चंद मौर्य, प्रभारी सतवीर यादव, डॉक्टर शशिकांत बोरा, भाजपा नेता सज्जन मिश्रा, भाजपा नेता अंकुर दायमा, एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, अशोक भरगढ़, योगेश सोनी, मस्तराम भाटी, सुल्तान सैनी, नवीन यादव, नेकीराम जांगिड़, बाबूलाल यादव, रामनंद दीक्षित, धनसीराम रावत, सूबेदार मेजर जगदीश सूद, बाबरिया सरपंच प्रतिनिधि रोहतास गुजर, हेम सिंह शेखावत, अमर सिंह शेखावत रोहतास, पूर्ण यादव, जले सिंह यादव, पूर्व सरपंच रामकरण गुर्जर, एडवोकेट अंकुर दायमा, सुबे सिंह चंदेला, जिला पार्षद पूर्णचंद चंदेला, अरुण शेखावत, मुकेश सैन, लीलाराम सैन प्रधान, रमेश तिलकधारी, सरपंच बबीता कंवर, महेश कटारिया सहित काफी संख्या में ग्रामीण व समर्थक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरा आशीर्वाद दिया था, बस एक ही बात कहता हूँ आपसे, जो पार्टी ने प्रत्याशी बनाया राव राजेंद्र सिंह जी को, वो बहुत ही गैर चुनाव छोड़ते हुए इतना विद्वान है। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण लोकसभा का चुनाव होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी सभा में पहली बार राजनेता ने कार्यक्रम किया है कोटपुतली में, आप समझ सकते हो जो एक विधानसभा सीट है उससे आगे तक जाएंगे। आप मेरी बात को समझ लेना। निश्चित रूप से राव साहब को विजय बनाए। राव साहब कभी किसी जाति पाति की राजनीति नहीं करते, छत्तीस बिरादरी का सम्मान करती है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा राव साहब की राजनीति है, आगे भी राव साहब लगे देवी आता राव साहब को आता देवनाथ समाज को सबसे हाथ जोड़ निवेदन राव साहब हमारी वोट कर। राष्ट्र की सरकार के निर्वाचन का अवसर है। हम आपके बीच में ये निवेदन स्वरूप अपना प्रार्थना लेकर आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार को पुनः निर्वाचित करने का आप आशीर्वाद प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के स्वरूप में मैं अपनी प्रार्थना लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ। मेरी अभिव्यक्ति के क्रम में यही आवेदन है कि उस व्यक्तित्व को पुनः प्रधानमंत्री के स्वरूप में आपको प्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रत्याशी के सेतु की आवश्यकता पड़ती है और वही मेरा एक कार्य है। उसी प्रार्थना के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। विषय और विषय के संबंध में जानकारियां आपके स्तर पर की है। मैं तो इतना निवेदन करता हूं कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के संबंध में अगर आपको कोई आकर आपके समर्थन की प्रार्थना करता है तो ये जरूर मन पटल पर आप सोचिएगा कि हम भारत की उस सरकार का पुनः निर्वाचित करने का प्रार्थना लेकर आए हैं।
जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में भारत की सरकार के माध्यम से वो राष्ट्र को व्यवस्थाएं दी जो भारत की जनता कई वर्षों से अपेक्षा कर रही थी कि किसी न किसी सरकार के माध्यम से हमारी ये मुक्ति हो, चाहे वो राम मंदिर के संबंध में हो, चाहे वो कश्मीर के संबंध में हो, चाहे वो आरक्षण के संबंध में हो, चाहे वो और कोई विषय हो जो चाहे इतनी बड़ी हमारे सामने मानवीय त्रासदी थी कोरोना जैसी, उस वक्त इस प्रकार से पूरे के पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़ा कर व्यवस्थित करके और जो सुरक्षा का चक्र उन्होंने हमें दिया, अपने आप एक अनुकरणीय उदाहरण है पूरे संसार। ऐसे नेतृत्व की सरकार को पुनः निर्वाचित करने का प्रार्थना हम आपके सामने प्रस्तुत करें और हम अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारा आचरण अच्छा रहा, हमारी कार्यशैली सर्वजन के हित में है और हमने वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करी जो आप एक जनप्रतिनिधि से चाहते थे, तो हम आपसे ये आवेदन करने का अधिकार भी रखते हैं कि हमें पुनः निर्वाचित करने का एक अवसर। हमारे पास में जाति के प्रमाण पत्र नहीं, एक प्रत्याशी के रूप में जाति के प्रमाण पत्र के माध्यम से मैं आपके मत की समर्थन की का प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मैं जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता की हैसियत से प्रत्याशी बना हूं, इस दल की सरकार ने भारत का नेतृत्व पिछले 1 दशक से कर रही है। अगर आप उसके नेतृत्व से प्रभावित हैं, कार्यशैली से प्रभावित हैं, अगर भारत के राष्ट्र के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, उनका सम्मान बढ़ा है, तो हम आपसे आवेदन कर रहे हैं कि हमें पुनः निर्वाचित होने का अवसर। सामान्य रूप से मेरी यही प्रार्थना है, घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, प्रत्येक ढाणी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आपके विधायक हमारे साथ में, आदरणीय महेंद्र जी मेरे साथ में, बाकी आपके जो जनप्रतिनिधि, आपके सरपंच हैं, आपके पंचायत समिति के सदस्य हैं, आप खुद हैं, आप जाकर उस मतदाता को ये बात कहिए कि हम सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं, राष्ट्र की सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई पंचायत राज की सरकार का नहीं करने जा रहे। और जो विषय राष्ट्र के हैं, वो विषय पूरे राष्ट्र के विषयों को सत्य और निष्ठा से हमने समाधान उनका ढूंढा है। इसलिए इस प्रकार की सरकार को राष्ट्र हित में और प्रजातंत्र के हित में निर्वाचित होने का एक अवसर आप पुनः प्रदान करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।